नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल साहू है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ टू अपडेट जीएसटी कंडीशन और उसके टी कोड्स क्या होते हैं एसएपी में देखेंगे। आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा यदि सपोज हमने सेल्स ऑर्डर बनाया और सेल्स ऑर्डर में यदि जीएसटी कंडीशन नहीं आ रही है, सपोज टैक्स नहीं शो हो रहा है, तो उस टैक्स को कैसे अपडेट करेंगे, टैक्स की कंडीशन कैसे चेक करते हैं और टैक्स की कंडीशन कैसे क्रिएट की जाती है, कैसे लगाई जाती है। आज वो सब हम टैक्स के बारे में समझेंगे सेल्स ऑर्डर में। दोस्तों, ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है सपोज यदि मैंने सेल्स ऑर्डर बनाया, बाद में इनवॉइस बनाने के बाद देखा कि उस पर टैक्स ही नहीं लगा, तो हमें वो इनवॉइस कैंसिल करना पड़ता है। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि हम सेल्स ऑर्डर बनाते समय ही टैक्स चेक करें कि टैक्स आ रहा है या नहीं आ रहा है, फिर उसे टैक्स को कैसे अपडेट करते हैं उसको देखेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोगों ने चैनल अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, आइए नेक्स्ट चलते हैं। पहले टैक्स समझते हैं, उसका टी कोड देखते हैं, फिर एसएपी पे प्रैक्टिकल देखेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तीन टैक्सेस के बारे में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे तीन टैक्सेस। उनमें होगा पहला सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी को समझेंगे। इसी को हम एप्लीकेबल एसएपी में करके देखेंगे कि कैसे यूज किए जाते हैं। दोस्तों, सीजीएसटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी टैक्स हमसे कहता है द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द इंट्रा स्टेट मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन स्टेट। तो सीजीएसटी टैक्स हमसे कहता है कि हमने इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन किए। इंट्रा स्टेट मीन्स विद इन अ स्टेट। यदि मैं एमपी में रह रहा हूँ और एमपी से रिलेटेड ग्वालियर, सागर, जबलपुर, इंदौर, यदि मैंने इन सिटी में सेल की, तो मेरा टैक्स कौन सा आएगा? सीजीएसटी। तो कभी भी मैं विद इन स्टेट सेल करूंगा तो हमेशा टैक्स चार्ज करूंगा सीजीएसटी टैक्स। सेकंड आता है एसजीएसटी टैक्स। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगभग सेम होते हैं। यदि मैं सीजीएसटी चार्ज कर रहा हूँ तो उसके साथ कंपलसरी है कि हमें एसजीएसटी भी चार्ज करना पड़ेगा। एसजीएसटी होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो सीजीएसटी हम पे करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, एसजीएसटी पे करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, तो दोनों हमेशा साथ लगते हैं। अब एसजीएसटी को देख लेते हैं। स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द इंट्रा स्टेट मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन स्टेट। दोस्तों, ये भी सेम कह रहा है यदि हम विद इन स्टेट ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें भी हम एसजीएसटी टैक्स अप्लाई करेंगे। सपोज यदि मेरा टैक्स 18% है तो मेरा सीजीएसटी होगा 9%, एसजीएसटी होगा 9%, तो टोटल टैक्स होगा मेरा 18%। थर्ड आते हैं आईजीएसटी टैक्स। दोस्तों, आईजीएसटी टैक्स मीन्स इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। द आईजीएसटी कैटेगरी अप्लाई टू टैक्स लीव्ड ऑन इंटरस्टेट मीन्स होता है आउटसाइड स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विस एंड गुड्स ऑफ मूवमेंट्स। दोस्तों, आईजीएसटी जो टैक्स होता है वो हम इंटर स्टेट पे चार्ज करते हैं। इंटर स्टेट मीन्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजेक्शन की। सपोज मैं एमपी में रह रहा हूँ, यदि मैंने यूपी ट्रांजेक्शन किया, महाराष्ट्र ट्रांजेक्शन किया, तो वहाँ पे मेरा टैक्स क्या होगा? आईजीएसटी चार्ज होगा, वो होगा 18%। तो कभी भी मैं विद इन स्टेट चार्ज करूंगा तो टैक्स अप्लाई करूंगा सीजीएसटी एसजीएसटी। और यदि मैं आउटसाइड स्टेट सप्लाई करूंगा इंटर स्टेट तो मैं चार्ज करूंगा आईजीएसटी। आज मैं आपको तीनों कंडीशन बताऊंगा। पहले बताऊंगा सीजीएसटी एसजीएसटी टैक्स अप्लाई करना, सेकंड बताऊंगा आईजीएसटी अप्लाई करना। नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों, एसएपी पे आने का तो हम यहाँ पे टी कोड टाइप करेंगे VA02 सेल्स ऑर्डर। यहाँ पे ऑर्डर नंबर टाइप करेंगे। दोस्तों, मैं सेल्स ऑर्डर बनाना नहीं सिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी अपलोड की है। आप चाहें तो मेरी प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। यहाँ से सेल्स ऑर्डर टाइप करेंगे, एंटर करेंगे। दोस्तों, एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे हेडर पे जाना है। डिस्प्ले हेडर पे जाके आपको कंडीशन पे आना है। कंडीशन पे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका टैक्स शो नहीं हो रहा है। तो मेरा यदि यहाँ पर टैक्स नहीं शो हो रहा है तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे टैक्स कंडीशन अपडेट करेंगे। अब टैक्स कंडीशन कैसे अपडेट करते हैं? दोस्तों, जब भी हमें टैक्स कंडीशन अपडेट करनी है तो सबसे पहले हम बैक जाएंगे, मटेरियल पे डबल क्लिक करेंगे। हमेशा आपको कोई भी कंडीशन चेक करनी है तो आप हमेशा मटेरियल पे डबल क्लिक करके चेक करें। यदि आप डिस्प्ले हेडर पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको हमेशा ओवरऑल इनवॉइस की समरी दिखाई देगा। बट मटेरियल की जाएंगे तो आप मटेरियल की कंडीशन मटेरियल वाइज चेक कर सकते हैं। तो डबल क्लिक करेंगे, कंडीशन पे आएंगे। कंडीशन पे आने के बाद आप एनालिसिस पे क्लिक करेंगे।
एनालिसिस पे आने के बाद ये सब कंडीशन आपके एसएपी में कॉन्फ़िगर होंगी। तो आपको कंडीशन जब भी लगानी है तो आपको यहाँ पे क्लिक करके चेक करना पड़ेगा। अब मेरी सी जी एस टी, एस जी एस टी, आई जी कंडीशन है जे ओ सी जी, जे ओ एस जी और जे ओ आई जी। अब आपकी जो भी कंडीशन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। सपोज मुझे सी जी एस टी टैक्स करना है तो इस पर क्लिक करूंगा। यहाँ पे कंडीशन रिकॉर्ड इज मिसिंग दिखा रहा है, तो हम टी कोड कौन सा टाइप करेंगे, वी के 12। यहाँ पे कंडीशन टाइप पूछ रहा है जो मैंने यहाँ पे देखा है सी जी एस टी, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे जे ओ सी जी, जे ओ सी जी, एंटर करेंगे। दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कंडीशन किस पर मेंटेन करी है, फर्स्ट पे कंट्रोल कोड रीजन के साथ या सेकंड पे मटेरियल रीजन के साथ। अभी मैं सेकंड पे बता रहा हूँ, आप चाहें तो फर्स्ट पे भी अपडेट कर सकते हैं। एंटर करेंगे, यहाँ पे डालेंगे रीजन ऑफ डिलीवरिंग प्लांट। अभी मैं एमपी से बना रहा हूँ तो 12 डालूंगा एमपी। टैक्स क्लास 0। मैं अभी टैक्स अपडेट कर रहा हूँ मटेरियल पे, तो हम यहाँ पे हमारा मटेरियल कोड पेस्ट करेंगे। आएंगे, मटेरियल कोड ये है 70, कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। यहाँ पर रीजन पूछ रहा है, रीजन मीन्स आप कहाँ मटेरियल को भेज रहे हैं। हमारा कस्टमर कहाँ का है, एमपी का है तो 12 यूज करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा। रीजन फॉर डिलीवरिंग प्लांट कहाँ से बना रहा है, टैक्स 0। अब यहाँ पर रीजन आएगा किस स्टेट में आप मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, सेम स्टेट है तो 12। टैक्स रेट क्या है, 9। डेट कब से एप्लीकेबल कर रहे हैं, 15 अप्रैल 2024। टैक्स टाइप क्या है, टैक्स टाइप आप F4, यहाँ से टैक्स की कंडीशन चेक कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ से जीवन ले रहा हूँ हमारा CGST टैक्स। तो दोस्तों मैंने क्या किया, VK12 टाइप किया, वहाँ पे डिलीवरी रीजन ऑफ डिलीवरिंग प्लांट बाहर डाला और रीजन डाला, मटेरियल को डाल के एग्जीक्यूट किया। उसके बाद हम आए, यहाँ पे रीजन 12 डाला, कहाँ किस कस्टमर को सेल कर रहे हैं, उसका स्टेट क्या है वो यहाँ पे आएगा, टैक्स का रेट क्या है वो यहाँ पे आएगा, कब से वैलिड कर रहे हैं वो आएगा, और टैक्स कंडीशन जीवन है मेरी तो मैं जीवन ले रहा हूँ। आप चाहें तो F4 करके सर्च करके आपकी टैक्स की कंडीशन चेक कर सकते हैं। सेव करेंगे तो सी जी एस टी कंडीशन अपडेट हो गई। अब मैं इसको इनवॉइस में अपडेट करके चेक करूंगा कि इनवॉइस में कंडीशन दिख रही है कि नहीं दिख रही है। हम आएंगे इनवॉइस पे, बैक, सेम प्रोसेस, मटेरियल पे डबल क्लिक, कंडीशन नहीं दिख रही है, अपडेट करूंगा। कॉपी मैनुअल प्राइसिंग, ये देखिए दोस्तों सी जी एस टी आ गया 9%। अब हमें क्या चाहिए, एस जी एस टी। सेम प्रोसेस है, वापस आते हैं वीके 12 पे, सिलेक्शन से बैक जाएंगे, वीके 12, यहाँ पे जे ओ सी जी है। अब हमारा क्या आएगा, जे ओ एस जी, इंटर। सेकेंड कंडीशन, रीजन 12, डिवीजन 0, फिर रीजन 12, मटेरियल कोड अभी जो मैंने एल्यूमिनियम लिया है वही मटेरियल कोड 70 की सीरीज दी है, वापस एग्जीक्यूट। रीजन ऑफ डीलिंग पर कहाँ, टैक्स क्या है, 0। वो टैक्सेबल अंडर जीएसटी होता है इसलिए मैं 0 ले रहा हूँ। जे सी जी पे क्या है, टैक्सेबल अंडर जीएसटी 0, 0 लिया। रीजन वही सेम 12, टैक्स 9, डेट 15 अप्रैल, और ये जीवन टैक्स कंडीशन। वापस एस जी एस टी अपडेट किया, रीजन डाला, टैक्स कंडीशन 0, मटेरियल डाला, रीजन स्टेट, अमाउंट वैलिड फ्रॉम जीवन। सेव करेंगे। अब वापस चेक करेंगे सेल्स ऑर्डर में, यहाँ पे आएंगे अपडेट, कॉपी मैनुअल प्राइस, ये देखिए दोस्तों सी जी एस टी एस जी एस टी दोनों अप्लाई हो गया। तो इट मीन्स यदि मैंने टैक्स कंडीशन अपडेट करी तो मैं कैसे करूँगा, वीके 12 में जाके करूँगा। यदि मेरा विद इन स्टेट है तो क्या टैक्स लगेगा, सी जी एस टी एस जी एस टी दोनों लगेगा। यदि आउट ऑफ स्टेट है तो क्या लगेगा, आई जी एस टी लगेगा। आइए एक एग्जाम्पल आई जी एस टी का भी देख लेते हैं इसी के साथ लगा के। हमेशा दोनों टैक्स कभी भी साथ नहीं लगेंगे, बट मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि यदि मुझे आई जी एस टी कंडीशन लगानी है तो वो कैसे लगाऊंगा। वापस आते हैं, सिलेक्शन से बैक कर, वीके 12, कंडीशन टाइप देखने के लिए आई जी एस टी हो रहा है जे ओ आई जी। अब वापस आएंगे जे ओ आई जी,
सेकंड कंडीशन सेम 12/0/12। अभी सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ 12/12, जबकि यहाँ पे हमेशा आपका क्या आएगा, जो भी स्टेट जा रहा है, जैसे महाराष्ट्र आएगा तो मैं महाराष्ट्र करूँगा, यदि मेरा यूपी है तो यूपी आएगा। बट मैं अभी सिर्फ एमपी के कस्टमर कोड पे ही चार्ज कर रहा हूँ आईजीएसटी, तो कंडीशन आपको लगाना सिखा रहा हूँ। सिर्फ 12 एग्जीक्यूट, यहाँ पे भी रीजन 12, टैक्स 12/0, रीजन 12, अमाउंट 18%, वैलिड 15 अप्रैल, और यहाँ पे होता है आईजीएसटी हमारा G2। आपका जो भी है आप F4 करके चेक कर सकते हैं। अभी मैं आईजीएसटी कंडीशन लगा रहा हूँ, रीजन डाला सेम प्रोसेस, टैक्स कोड डाला सेम प्रोसेस, मटेरियल कोड सेम प्रोसेस। रीजन किस स्टेट में सेल कर रहे हैं, आईजीएसटी हमेशा 18 होगा। यदि आईजीएसटी लगेगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं आएगा। 15 अप्रैल और G2 सेव करेंगे, कंडीशन पे जाएंगे, इनवॉइस में बैक अपडेट करेंगे, कॉपी मैनुअल प्राइसिंग या आईजीएसटी आ गया। तो हमने क्या देखा, सीजीएसटी कैसे अपडेट करते हैं, एसजीएसटी कैसे करते हैं, आईजीएसटी। अब मैं इस कंडीशन को रिमूव करूंगा आईजीएसटी, क्योंकि आईजीएसटी नहीं लगनी चाहिए थी। वीकेट ऑयल, इंटर आईजीएसटी सेकेंड 12/0/12 एग्जीक्यूट। अब ये देखिए यहाँ पे कंडीशन लगी हुई दिखा रही। मेरे पास दो ऑप्शन है इसको एक्सपायर करने के, या तो मैं डेट डाल दूँ 15 अप्रैल, तो ये क्या करेगा कि सिर्फ दिन के लिए वैलिड रखेगा, बाकी नहीं रखेगा। सेकंड ऑप्शन है सिलेक्ट करके डिलीट कर दूँ, यहाँ से हम डिलीट कर देंगे, उसके बाद सेव कर देंगे। ये देखिए डिलीट का साइन दिख रहा है। यदि जब भी कंडीशन डिलीट करता हूँ तो यहाँ पे साइन आएगा, इसको सेव कर देते हैं। अब इनवॉइस सेल्स ऑर्डर में आके अपडेट करते हैं, कॉपी मैनुअल प्राइसिंग। ये देखिए यहाँ से आईजीएसटी कंडीशन हट गई है, रिमूव हो गई है, मीन्स एससीजीएसटी और एसजीएसटी। अब इस सेल्स ऑर्डर को सेव कर दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो हमने क्या देखा, यदि हमें टैक्स कंडीशन अपडेट करनी है तो कैसे करेंगे, टी कोड टाइप करेंगे, उसका टैक्स कंडीशन टाइप जो होता है वो हम सेल्स ऑर्डर के थ्रू चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे रिलेटेड यदि आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स पे लिखकर पूछ सकते हैं, मेरी पर्सनल ईमेल आईडी पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह आप मेरे से क्वेश्चंस पूछते रहिए, मैं आपका डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो आपके दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे उनका नॉलेज बढ़ेगा। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।